हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट ट्वेल्थ के प्रोबेबिलिटी वाले लेसन में 24.2 स्टार्ट करेंगे। 24.1 तक पढ़ाया गया था आपको। 24.2 स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 24.2। ठीक है, एक्सरसाइज चलेगी आपकी 24.2। इसमें आपको सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा आपका जो है स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, कोई भी दो इवेंट्स जो हैं वो स्वतंत्र कब होती हैं। ठीक है, दो घटनाएं जो हैं वो स्वतंत्र कब कहलाती हैं। ठीक, ये आपको देखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम स्वतंत्र घटनाओं की बात करते हैं। ठीक है, देखिए स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं, ये दो घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं। ठीक है, मान लिया दो घटनाएं हैं, माना दो घटनाएं E1 व E2 हैं। ठीक है, माना दो घटनाएं E1 व E2 हैं। दो घटनाएं कौन सी E1 व E2 हैं। ठीक, जिनकी प्रायिकताएं, जिनकी प्रायिकता, ठीक है, PE1 व कितनी है PE2 है। तो यदि दो घटनाएं, यदि दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो क्या है, स्वतंत्र हैं तो PE1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो PE1 इंटू PE2 होता है। ये मैथमेटिकल हो गया। ठीक है, स्वतंत्र घटनाओं का मतलब ये हुआ, स्वतंत्र घटनाओं का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एक इवेंट है, कोई एक इवेंट है, एक गेंद निकालना, मान लो एक बॉक्स है। ठीक है, स्वतंत्र घटना है समझो। ऐसे मान लो एक बॉक्स है। ठीक है, इसमें 5 लाल गेंदें हैं, रेड है। ठीक है, और 5 ही कितनी है ब्लैक गेंदें। ठीक है, अब एक गेंद निकाले, एक गेंद निकालने की प्रायिकता, एक लाल गेंद और एक काली गेंद की प्रायिकता है। एक के बाद एक दो गेंदें निकाली जाती हैं, एक के बाद एक दो गेंदें निकाली जाती हैं, एक लाल और दूसरी काली होने की प्रायिकता आपको याद करनी है। जबकि गेंद जो निकाली जाती है उसको फिर से इसी में रख दिया जाता है। ये कंडीशन है। ठीक है, तो पहली लाल गेंद जो निकालने की प्रायिकता होगी, पहली लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ये क्या हो जाएगा, टोटल गेंदें हैं 10। ठीक है, तो कुल अनुकूल परिस्थिति लाल कितनी है 5 और बटे में कितना 10। ठीक, लेकिन चूंकि इसको देखा गया फिर इसी में रख दिया गया। ठीक है, तो जो दूसरी काली गेंद निकालने की प्रायिकता होगी वो भी कितनी होगी आपके पास, टोटल 5 और बटे में कितना 10। मतलब जब किसी, कहने का मतलब ये है कि दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी जब पहली घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर ना पड़े तो स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी। ये परिभाषा है। ठीक है, और रही बात जो स्वतंत्र घटनाओं की मैथमेटिकल वो ये है कि PE1 इंटरसेक्शन E2, मतलब दोनों इवेंट्स की जो होने की प्रोबेबिलिटी है उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो अगर मैं परिभाषा की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं परिभाषा लिखना चाहूँ तो परिभाषा क्या लिख सकता हूँ। देखो परिभाषा लिखेंगे, दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी, दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी, स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी यदि, ठीक है, दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी यदि पहली घटना के घटित होने का प्रभाव, घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर ना पड़े। ठीक, तो ये घटनाएं कहलाती हैं आपकी स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, जैसे दो बच्चे हैं कि दोनों के पास होने की घटना, दोनों के पास होने की घटना। अगर मान लो दो बच्चे हैं रवि और किशन। ठीक है, दो बच्चे हैं तो रवि के पास होने की प्रोबेबिलिटी और किशन होने के पास होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ठीक है, रवि भी पास हो सकता है, किशन भी पास हो सकता है, या रवि फेल हो सकता है या किशन फेल हो सकता है, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है सेम है। ठीक, तो ये दोनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं, मतलब रवि पास होगा, इसका मतलब जो है इसका प्रभाव
जो है किशन के पास होने से नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके की घटनाओं को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। तो ये सूत्र है, थोड़ा वो ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ आगे, ठीक है, देख लीजिए। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, देखते हैं आगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, लिखा है इसमें, देखिए क्वेश्चन है आपका। एक्सरसाइज पहला है 24/2 का पहला सवाल है, नंबर 1 सबसे पहले, ठीक। हम अगर बात करें तो पहला सवाल लिखा है, एक कलश में 10 काली गेंदें हैं। एक कलश है जिसमें 10 काली गेंदें हैं, ठीक है। तो काली गेंदों की संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो काली गेंद है कितनी, 10, ठीक है। और दूसरा क्या दिया गया है इसको, जिसमें दिया गया है कलश में सफेद गेंद की संख्या। तो सफेद गेंद कितनी है, सफेद गेंद है आपके पास 5, मतलब टोटल गेंदें हो गई 15। ये टोटल गेंदें आपकी निकल आएगी। सवाल को पढ़ लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज बालाजी पब्लिकेशन 24/2, ठीक है, चल रही है। तो इसमें लिखा क्या है, देखो एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं, ठीक है। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, मतलब पहली एक निकाली जाती है फिर दूसरी निकाली जाती है, ठीक है। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। यदि पहली गेंद दूसरी गेंद निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है, मतलब जैसे बॉक्स बना है, इसमें से एक गेंद निकाल ली गई है, जैसे मान लो, समझ लो, ठीक है, ये वाली बॉक्स है, ठीक, ये बॉक्स बना है। इसमें 5 जो है वो रेड गेंद, काली गेंदें हैं, मतलब ब्लैक है, और 5 नहीं 10 है ब्लैक, ठीक है। या ऐसे 5 को रेड कर लो, ठीक है, वाइट कर लो, सफेद है ना तो वाइट कर लो, और 10 को ब्लैक कर लो, ठीक है, ऐसे गेंदें हैं। अब एक गेंद इसमें से निकाली गई, ठीक है, जो गेंद निकाली गई उसको दोबारा इसमें नहीं रखा गया, इस बात पे ध्यान देना है, इस वर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। एक गेंद जो निकाली गई है उसको दोबारा इसमें नहीं रखा, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या कहा, सवाल क्या कह रहा है 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, 2 गेंद इसमें से निकाली जाती है, और एक के बाद एक, इसको उत्तरोत्तर कहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक गेंद निकाली जाती है, और उसमें से वापस नहीं रखती। यदि कलश में प्रत्येक गेंद निकालने की संभावी हो तो दोनों गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो पहली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पहली दोनों गेंद, एक मिनट पूरा सवाल पढ़ेंगे, प्रत्येक गेंद निकलना संभव है तो दोनों काली गेंद निकलने की प्रायिकता। तो देखो पहली काली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। देखो ब्लैक गेंद अनुकूल परिस्थिति, ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी क्या है, मान लो इस इवेंट को मैंने मान लिया ई इवेंट है, ठीक है, E1 कह लो इसको, इसको क्या कह लेंगे E1, तो इसको लिख लो P1। मैंने देखो पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता E1, इसको लिखने का तरीका है, देखो माना पहली इवेंट E1 सच दैट पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक, तो P1। अब देखो पहली काली गेंद, टोटल काली गेंदें कितनी है, ब्लैक 10 गेंदें हैं, ठीक है, और 10 में से एक ही काली गेंद निकालनी है, एक एक करके उत्तरोत्तर निकालनी है ना, पहली एक फिर दूसरी एक, ठीक है, दोनों साथ में नहीं निकालनी। तो देखो तो जब पहली गेंद काली है, पहली गेंद काली निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 10 में से 1 का सिलेक्शन, 10 में से 1 का सिलेक्शन, मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10C1, ये अनुकूल परिस्थिति बट एक कुल परिस्थिति, टोटल गेंदें कितनी है इसमें, मैंने क्या कहा 15 है, ठीक है, और 15 में से 1 का चुनना, मतलब 15C1, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 10/15 आएगा, अगर यहाँ पर 1 है तो जो इधर लिखा वही आएगा, 10/15 कैंसिल कर देंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, मतलब ओवरऑल 2/3, ये हो गया आपका, ठीक। अब देखो PE2 अगर याद करना है, ठीक है, और E2 घटना मान लेते हैं दूसरी काली गेंद निकालने की है, दूसरी काली गेंद निकालने की है ना, निकालने की प्रायिकता। तो देखो दूसरी काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ठीक, अगर मैं कहूं तो PE2 कह लूं इसको, PE2। अब देखो अगर मैं एक काली गेंद निकाल चुका हूं तो एक घट जाएगी ना, मैंने कहा इसमें सवाल में कहा गया कि आप इसमें दोबारा नहीं रखते थे, मतलब 10 में से एक घट गई, कितनी बची, 9 बची, ठीक, 9 5 टोटल गेंदें कितनी हो गई, 14 हो गई, ठीक। अब जो दूसरी काली गेंद निकालनी है वो 9 में से एक चुननी है, किसमें से, 9 से एक चुननी है, क्योंकि एक पहले निकल चुकी है, मतलब ये हो जाएगा 9C1 और बटे अनुकूल परिस्थिति होगी भाई, काली निकालनी है तो अनुकूल परिस्थिति, और बटे कुल कितनी हो जाएगी, 14 में से एक का चयन,
तो हो जाएगा आपका 9 बटे कितना 14, 9 बटे कितना 14। तो दोनों घटनाएं साथ में घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, दो काली गेंदें निकालने की टोटल प्रायिकता एक साथ लिखेंगे, ठीक है। अतः दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता, दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक। दोनों काली गेंद कब निकलेगी, देखिए जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा Pe1, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, पहली काली गेंद दूसरी काली गेंद पे, ठीक है। तो Pe1 से इंटरसेक्शन कितना निकालेंगे E2, तो इसको हम लिखेंगे Pe1 इंटू कितना Pe2, मतलब 2/3 और गुणे 9/14, ठीक। 3 त्रिया की 9, 2 सती 14, ओवरऑल 3/7, ये इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अगर लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए देखिए सवाल नंबर 2 पे आते हैं, इसको हटा दें। चलिए सवाल नंबर 2 पे आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 52 पत्तों की एक गड्डी है, ठीक है। तो गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी है 52, लिख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितनी है 52, मतलब टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 है, ठीक है। देखो 52 पत्तों की एक गड्डी में यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब बिना प्रतिस्थापन का मतलब मैंने समझाया था आपको, मतलब निकाला जाता है उसके बाद उसको वापस नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता, मतलब 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, ठीक है, उत्तरोत्तर निकाले जाते हैं एक के बाद एक, ठीक है। तो दोनों पत्ते जो है काले होने की प्रायिकता, ठीक। तो मैम देखो पहला पत्ता काला होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, शुरू करते हैं, ठीक है। E1 घटना हम मान लेते हैं, E1 सच दैट पहला पत्ता काले रंग का होना, अब इससे पहले ये डिसाइड कर लिए कि पत्ते में कुल कितने रंग के पत्ते होते हैं, ठीक है। देखो 26 काले रंग के पत्ते होते हैं, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। वो काले रंग के कुल पत्ते कितने, 2 रंग के पत्ते होते हैं, काले रंग के होते हैं टोटल 26 और लाल रंग के कुल पत्ते होते हैं 26, मतलब दोनों अलग अलग रंग के 26 पत्ते होते हैं, ये आपको मैंने नीचे में बताया था, ठीक है। 52। अब देखो पहला काले रंग के पत्ते होता है तो Pe1 कितना हो जाएगा, बोलो Pe1। देखो पहला पत्ता 26 काला रंग चुनना है तो 26C1 क्या हो जाएगा, अनुकूल परिस्थिति 26C1, ठीक। और बटे कितने में से चुनना है 26 26 52 में से एक चुनना है तो 52C1, मैंने बताया आपको ये 26 बटे कितना आ जाएगा 52, ठीक। 13 दूना 26, 13 चौको 52, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, सीधे 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी, कितनी आ गई 1/2। मैं E2 घटना की बात करूं अगर E2 सच दैट, ठीक है, दूसरा पत्ता निकालने की प्रायिकता, दूसरा पत्ता काले रंग का, काले रंग के होने की घटना है ये, होने की घटना। तो जरा इस घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लेते हैं, तो Pe2 कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस 26 में से एक काला रंग निकल गया, मतलब बचा कितना बोलिए, ये बचा आपका 25 और बट ये 26, टोटल पत्ते कितने बचे 51। अब जो दूसरा वाला काला पत्ता निकलेगा वो कितने से निकलेगा 25 में से निकलेगा, किस में से निकलेगा 25 में से, तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखो 25C1 एक पत्ता और यहाँ कम पड़ गया ना कुल पत्तों में से, तो 51C1 क्योंकि बिना प्रतिस्थापन का आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बचा आपका 25/51, ठीक है। अतः दोनों काले रंग के पत्ते निकालने की प्रायिकता, ठीक। Pe1 मतलब दोनों एक साथ घटित हों, इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू P1 और इंटू कितना Pe2, ठीक। P1 का मतलब देखो 1/2 और गुणे
25/51, ठीक है, 1/2 गुणे 25/51, ठीक। तो अगर हल करेंगे तो 25 बटे कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा ये हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, 2 नंबर सॉल्व होता है, ठीक है। चलिए सो ये हटा दें। चलिए देखिए, अब शुरू करें अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। यदि पी ए बराबर 3/5 दिया गया है, पी बी बराबर 1/5 दिया गया है, ठीक है। 3 नंबर सवाल है, पी ए बराबर कितना है, 1/5 है, ठीक है। और पी बी बराबर भी नहीं, पी ए बराबर 3/5 है और पी बी बराबर है आपके पास 1/5, ये दिया गया है, ठीक है। यदि ए व बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का मान, बहुत आसान सा सवाल है। स्वतंत्र घटनाएं हैं तो स्वतंत्र घटनाओं की कंडीशन क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमेशा पी ए और इंटू पी बी की क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब 3/5 गुणे 1/5, सीधे से 3/25 आंसर, ठीक। आंसर वो लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए निकाले। 3 नंबर हो गया। सवाल नंबर 4, देखो संतरे के एक डिब्बे का निरीक्षण, ठीक है, संतरे के एक डिब्बे का निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। अब देखो संतरे के एक डिब्बे का निरीक्षण किया जाता है, उसमें 3 संतरे यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित, ठीक है। संतरे के एक डिब्बे का निरीक्षण किया जाता है, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। देखा संतरे के एक डिब्बे का निरीक्षण किया जाता है जिसमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाला जाता है, ठीक है। मतलब बिना प्रतिस्थापित मतलब निकाल के बाहर रख दिया जाता है, ठीक है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हैं तो डिब्बे को बिक्री के लिए क्या कर दिया जाता है, स्वीकृत कर दिया जाता है, ठीक है। अन्यथा अस्वीकृत कर दिया जाता है। यदि एक डिब्बे में 15 संतरे हैं, कुल संतरे कितने हैं, 15, ठीक है। उनमें से 12 अच्छे और 3 खराब हैं, ठीक है। तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिक्री में स्वीकृत होने की प्रायिकता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब चलिए देखिए सबसे पहले करना क्या है, देखो स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। तो देखिए क्या हो सकता है, देखो आपको सवाल नंबर ये 4 है, कुल संतरे कितने हैं, 15, उसमें से अच्छे कितने हैं, ठीक है, खराब कितने हैं, 3, खराब संतरे हैं आपके पास 3, तो अच्छे संतरे कितने हैं, अच्छे संतरे जो हैं वो आपके पास है टोटल 12, ठीक है। अब देखो हम ये कह रहा है कि अगर 3 निकाले जाते हैं, ठीक है, और 3 में से अगर तीनों अच्छे होते हैं, तीनों क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उस जो है बॉक्स को स्वीकृत कर दिया जाता है बिक्री के लिए कि हाँ अब इसको बेच सकते हैं आप, ठीक। तो देखिए यहाँ होगा क्या, हम 3 घटनाएं मानेंगे अलग अलग, E1 सच दैट पहला संतरा अच्छे होने की, पहला संतरा अच्छा हो, ये पहली घटना होगी, ठीक। ऐसे E2 घटना में क्या मानेंगे, दूसरे संतरे के अच्छे होने की, दूसरे संतरे का अच्छा होना, और जो E3 घटना मानेंगे वो हो जाएगा तीसरे संतरे का अच्छा होना, तीसरे संतरे का अच्छा होना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो पहले संतरे का अच्छा होना, पहले संतरे का अच्छा होना का मतलब हो गया PE1, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैसे निकालेंगे, देखो E1 का मतलब भाई कुल अच्छे संतरे कितने हैं, 12 हैं, तो 12 में से पहला संतरा चुनने का 12C1, टोटल संतरे कितने हैं 15, तो ये हो जाएगा 15C1, मतलब ओवरऑल 12/15, ठीक। देखो तीनों 3 चौक 12,
तीनों 15, ओवरऑल 4 बटे कितना 5। अब दूसरे संतरे अच्छे, भाई एक संतरा निकल गया ना, एक संतरा अच्छा निकल गया। अब बचा कितना यहाँ पर 11 बचे, ठीक है। तो मतलब दूसरा वाला संतरा जो PE2 होगा वो हो जाएगा 11C1 और बटे में कितना 14C1 हो जाएगा, मतलब 11 बटे कितना हो जाएगा 14। ऐसे जब तीसरा वाला निकालेंगे तो कितना निकालेंगे PE3, P3 और P3 एक और निकल गया, भाई अच्छे ही संतरे निकालने हैं तभी स्वीकृत होगा, खराब वाले निकालने नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 10C1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 14, रुक जाओ, यहाँ पर 14 बचा, अब यहाँ पर बचेगा 13, क्या हो जाएगा 13C1, मतलब 10 बटे कितना 13, ठीक। अब एक घटना मान लेते ई घटना जो है वो स्वीकृत होने की है, ठीक है। बाक्स बिक्री के हेतु, किसके लिए, बिक्री हेतु स्वीकृत करने की है, स्वीकृत करने की है, ठीक। तो जरा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। मैं कहूँ कि PE बराबर क्या निकलेगा, चेक करिए। PE बराबर अगर देखें तो यहाँ पर निकलेगा क्या, PE1 इंटरसेक्शन क्या, PE बराबर हो जाएगा आपका PE1 PE2 और क्या हो जाएगा PE3। आप PE को इंटरसेक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, मतलब तीनों संतरे अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी। तो PE1 को आप लिख सकते हैं क्या, देखो 4/5 गुणे 11/14 गुणे 10/13, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेंगे सीधे से आंसर आपको मिल जाएगा, 12/15 11/14 और 10/13 से कैलकुलेशन कर लेंगे, आसानी से सवाल लग जाएगा, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5, ठीक है। सवाल नंबर 5 क्या है देखते हैं, ठीक है। लिखा है एक थैले में 5 सफेद और 7 काली गेंद, 5 सफेद 7 लाल और 8 काली गेंदें। चलिए देखिए सफेद गेंदें कितनी हैं, सफेद गेंद है 5, सफेद के बाद आपको आपके पास दी गई है 5 सफेद 7 लाल और 8 काली, लाल और काली 7 और काली गेंदें हैं आपके पास कितनी 5 7 और फिर कितनी है 8, कितनी है 8। तो जरा देखो टोटल गेंदें कितनी हो गई 20, टोटल गेंदें क्या हो गई 20। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से आगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। लिखा है एक थैले में 5 सफेद और 7 लाल और 8 काली गेंदें, ठीक है। यदि एक के बाद एक 4 गेंदें निकाली जाती हैं, एक के बाद एक करके मतलब एक एक करके 4 गेंदें निकाली जाती हैं टोटल, ठीक है। तब निकाली गई गेंदों के पुनः थैले में नहीं रखा जाता है तो चारों गेंद सफेद होने की प्रायिकता याद करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। E1 घटना वही कहानी, ठीक है। सारे सवाल लग जाएंगे आसानी से। देखो E1 घटना क्या हो जाएगी आपकी, पहली सफेद गेंद, पहली सफेद गेंद। और E2 घटना क्या हो जाएगी, दूसरी सफेद, 4 निकालनी है ना, दूसरी सफेद गेंद। और E3 घटना आपकी क्या हो जाएगी, तीसरी सफेद गेंद। और जो E4 घटना होगी इसको इधर लिख लेते हैं, E4 सच दैट, ठीक है, चौथी सफेद गेंद, किसकी, चौथी सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता है ना, चौथी सफेद गेंद। ये चारों इवेंट्स को मान लिया, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए पहली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी PE1, भाई टोटल देखो PE1 ये सफेद गेंद निकालना है, टोटल 5 गेंदें हैं, ठीक है भाई, 5 सफेद गेंदें हैं, फेवरेबल कंडीशन 5 है, 5 में से पहली गेंद चुन लो तो 5C1 और बटे 20C1, ठीक, मतलब 5/20 1/4 पहला हो गया, ठीक। अब एक गेंद निकल गई है उसको वापस नहीं रखा जा रहा है, सवाल में कह रहा है, ठीक है।
तो इसका मतलब जो PE2 निकलेगा वो क्या निकलेगा, अब भाई 5 में से 1 निकल गई तो बची कितनी, 4, मतलब यहाँ से 20 से 1 निकल गया, कितना बचा 19। अब 4 में से 1 का चयन करना है, तो 4C1 बटे में कितना 19C1, मतलब 4/19 आएगा इसका। ठीक, तो तीसरी गेंद निकालेंगे PE3, PE3 निकालेंगे तो यहाँ से एक और निकल जाएगी तो बचेगी कितनी 3, तो यहाँ से एक निकल जाएगी तो कितनी बचेगी 18, मतलब ये अब 3 में से 1 का चयन, 3C1 बटे कितना 18C1, मतलब 3/18, 3×18, 1 बटे कितना 6। चौथी गेंद की बात करूं तो यहाँ से एक और निकाल दीजिए, बची कितनी 2, यहाँ से एक निकाल दीजिए, कितनी बची 17, मतलब चौथी सफेद गेंद जो E4 घटना होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, देखो 2C1, अब दो ही में से तो एक चुनेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 17C1, ये हो गया आपका, मतलब 2 बटे कितना 17। ठीक, अतः चारों सफेद गेंद होने की प्रायिकता, अतः चारों सफेद गेंद, देखो सबको मैंने यही समझाया था आपको, सबको सबके अलग अलग इवेंट्स निकाल लिए, अब सबको एक साथ करने की घटना की प्रायिकता, जब एक साथ करना होता है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगती है, वही कर रहे हैं। ठीक है, अतः चारों सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक, क्या हो जाएगा आपका, देखो PE1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4, है ना, तो सबको जोड़ दो, PE1 इंटरसेक्शन PE2 इंटरसेक्शन PE3 इंटरसेक्शन PE4। PE1 की वैल्यू कितनी है, देखो रख लो, कहाँ गया ये, 1/4 गुणे 4/19 गुणे 1/6 गुणे 2/17, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मतलब हल कर लीजिए, जो आंसर आए उसको लिख दीजिए। ठीक है, जो भी है, ठीक, 1/969 आएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 3 6 हो गया, सॉल्व कर लीजिए सब। ठीक है, ये आएगा आपका, ये आंसर हो गया, ये सॉल्व नंबर 5 था। ठीक है, नंबर क्या था 5, सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, ठीक है, तो आप 5 नंबर तक के सवाल एक्सरसाइज में लगाइए, अब आगे के सवाल आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू।